Hello everyone, students. Today our lecture is one very basic thing: discovery of an electron. अभी तक आप लोगों ने स्टडी क्या किया है कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो सर जे थॉमसन ने की है और ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इसमें क्रेडिट सर को जाता है। उससे पहले बहुत से साइंटिस्ट ने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो CRT, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट ने 1850 मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इन दो अभी तक के डायग्राम आपको सेम दिख रहे हैं, बट इनमें थोड़ा सा चेंज है इस वाले डायग्राम के अंदर। ये मैंने पहले नहीं किया, बट आपको अभी बताएंगे तो इस पर कर देंगे। होता क्या स्टूडेंट्स, ये एक बिल्कुल कांच की ट्यूब है, इवेकेट ट्यूब उसको बोलते हैं। ट्यूब मीन्स खाली, एम्प्टी है। अब इस ट्यूब में दो तरफ मेटल इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, वो किसी के भी हो सकते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स जिनमें पहला इलेक्ट्रॉन है कैथोड और दूसरा इलेक्ट्रॉन है एनोड। कैथोड एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई ना कोई गैस फील है, सबको बताया, वैक्यूम नहीं है अभी, कोई ना कोई गैस फील है अंदर। जब हम इस गैस पार्टिकल को ऐसे देखेंगे तो वो नहीं दिखेगी। गैस के अंदर जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं या लो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। ये आपको वैसे विजिबल नहीं होंगे, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, अभी इसी लेक्चर में है, थोड़े से टाइम के बाद। कुछ पार्टिकल्स यहां से ट्रेवल करके यहां जाते हैं। उन पार्टिकल्स की अगर मैं नेचर की बात करूं तो वो नेगेटिव से इमर्ज हुए हैं, कैथोड से इमर्ज हुए हैं, चार्ज उनके ऊपर नेगेटिव है, तो मैं उनको बोलता हूं कैथोड रे वही एक तरफ से इस इलेक्ट्रोड से सामने वाले इलेक्ट्रोड पे जाती है। वो सामने जाती क्यों है? आपने एक रूल पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। लेक्चर में सारी बेसिक बातें होना बहुत जरूरी है। अभी तक आप सोचो कि सर आपने CRT एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं कराया, बच्चों ये सारी बातें इसी से रिलेटेड हैं। आपकी +1 की NCERT टेक्स्ट बुक में दे रखी है और आप हाइयर कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, उनमें सब ये गिवन है बातें। अब कुछ चार्ज पार्टिकल्स इस तरफ जाते हैं, वो इनविजिबल है, आपको नहीं दिखे आप हाइट से। अगर आपको प्रेशर लो करना हो तो आप यहाँ से वैक्यूम पंप से कुछ गैस निकाल सकते हैं, जिससे आप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने दिया है टू वैक्यूम पंप, इसके अंदर भी है टू वैक्यूम पंप। अब आपको कैसे पता चला कि भाई कुछ पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं? भाई इस कैथोड से निकल के कुछ पार्टिकल एनोड की तरफ जा रहे हैं। हाउ यू नो? आपको पता कैसे चला? सो स्टूडेंट्स, सेकंड में सेम मैंने ये सेटअप दिया, बट मैंने क्या किया, जो एनोड के पार्टिकल है यहाँ पर मैंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया बच्चों। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ से परफोर्टेड स्क्रीन। इसका मतलब होता है छेदित, मीन्स इसके अंदर कंप्लीट एक स्क्रीन नहीं है, उसमें कुछ होल्स है, जिससे कोई पार्टिकल अगर आए तो वो इसके आर पार जा सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर फ्लोरोसेंस मैंने स्क्रीन लगाई,
और ये किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फाइड। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए आप। ये आपके लेक्चर के लिए बहुत मेहनत करके कम से कम 5-6 बुक से रेफरेंस करके आपके लिए तैयार किया जाता है, तो स्टूडेंट इनको नोट कीजिए आप। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, परफोरेटेड स्क्रीन मींस ये एनोड कंप्लीट नहीं, इसके अंदर होल है, मींस कोई वैक्यूम आगे तरफ से बोल दो जिसके अंदर कुछ नहीं प्रेजेंट है। बट मैं अगर इस बोर्ड को, अभी सिंपल बोर्ड इसको बोल सकते हैं, बट अगर मैं कोई पार्टिकल यहाँ से आता है, अगर वो इसके पार जहाँ जाता है तो इसमें कोई होल होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए जिसके वो इसको पेनिट्रेट कर दे, इससे पार चला जाए। प्यारे बच्चों देखो, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स इनको आप हाइपोथेटिकल मानिए। ये पार्टिकल जा रहे हैं, ये आपको विजिबल कब हुए? स्टूडेंट्स, यहां से पार्टिकल जब इस एनोड की स्क्रीन को पार करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं तो आपको एक ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व होता है जब ये लाइट इसके ऊपर गिरती है। जैसे कि आपका टीवी है, जो आपका टीवी है प्यारे बच्चों, CRT ट्यूब्स उसके अंदर लगी हुई होती हैं। आप सर्च करके देखना, CRT ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस पर डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं और आपको एक विजिबिलिटी स्क्रीन नजर आती है। सेम ये इसके अंदर जाते हैं तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिस इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्ट ऑन स्क्रीन which show iris green color. iris green means भयंकर ग्रीन, भयानक ग्रीन आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं तो। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए बहुत था। हमने एक्सपेरिमेंट किया, भाई दिखे नहीं, बट यहाँ से कैथोड से नेगेटिव पार्टिकल निकल के इस तरफ कोई ना कोई पार्टिकल जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया। अब कैथोड के जो रे हैं इनके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की, सर माइकल फ्राडे, प्लकर, हिटर्फ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की। दीज आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। प्यारे बच्चों, हमने क्रेडिट दिया सर जे थॉमसन को। देखो, जैसे अपने इंडिया पहले से प्रेजेंट था, बट उसकी डिस्कवरी किसने की? कोलंबस ने। भाई, भारत की खोज कोलंबस ने की। ये ऐसा थोड़ी उसने बनाया, मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था, कैथोड रे, बट उसको एक चार्ज रेशियो में कन्वर्ट किया या उसको नाम दिया सर जे थॉमसन। इसलिए हम डिस्कवर जो इलेक्ट्रॉन किया उनका हम नाम लेते हैं सर जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। प्यारे बच्चों, जो आपके पास ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक नहीं, मैंने फिर से बताया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया, बट सर जे थॉमसन ने उसकी डिस्कवरी की। ये बात ध्यान से सुनना मेरी। इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, कैथोड रे प्रेजेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, बट दीज प्रॉपर्टीज आर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन एंड नेम द टर्म, उसने उसको इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन वर्ड। और ये कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता, बिकॉज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी कैथोड रे की प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी या बुक से कोई प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, ये रे नेगेटिव से कहा जा रही है पॉजिटिव की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, these rays emerge from cathode and goes to anode. So these rays are called कैथोड रेज। इनका नाम हमने कैथोड रे दिया। दूसरी बात, these rays are negatively charged। भाई पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो भी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए these are negatively charged rays। आगे तक देखते पाए बच्चों, में यहाँ पर कैथोड रे लिख रहा हूँ, मैं रेज लिख रहा हूँ,
मैंने इलेक्ट्रॉन वर्ड को अब इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन वर्ड, ये इलेक्ट्रॉन ही इसका मतलब, कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन। मैं कॉलम में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तक जब ये माइकल फैराडे ने इनको प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, उनको इसका नाम नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, ये सब जे थॉमसन ने दिया था। अब इसके बारे में कुछ अलग बातें, अगर इन द absence of magnetic and electric field, these rays travel straight। अगर इन रेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। अगर इनके ऊपर प्रभाव हुआ तो क्या होगा? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक field, these rays behaves like a negative charge particle, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का वो रहता है, सेम उसी की तरह जाएगी। एक कैथोड रे की और खास बात, कैथोड रे इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी कि ये मटेरियल क्या है और इसके अंदर कौन सी गैस है। आप, मैं ये खाली दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए वैक्यूम है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस है। अगर वैक्यूम होता तो मेरे को वैक्यूम पंप की तरफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ मैंने प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी इच्छा से प्रेशर बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो अपनी इच्छा से प्रेशर घटा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पॉइंट इसका क्या हुआ? कैथोड रेज आर independent of the nature of material of electrodes or the nature of gas present in tube। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज चाहे वो किसी का भी हो सेम होगा। ये नहीं है एक लकड़ी का है तो उसका अलग होगा, एक मार्कर का है तो अलग होगा, एक आयरन की रोड जिसको आप सरिया बोलते हैं उसका है तो अलग होगा। ये उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सब कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी, मैं स्टूडेंट में फिर से आपको रिपीट करता हूँ, हर लेक्चर में एक ऐसी खास बात मिलेगी। ये अभी तक मैं कैथोड रे यूज कर रहा हूँ, कैथोड रे, बिकॉज उस टाइम तक इस थ्योरी में कैथोड रे था। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा सर जे थॉमसन का, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वर्ड व्हेन ही गिव्स चार्ज टू मास रेशियो, E/m रेशियो। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिए, साथ साथ इसके यहाँ पर CRT, इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता है, कैथोड रे एंड ट्यूब। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।